अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों और उम्मत मुस्लिमा की मुक़द्दस माओं और बहनों, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है। आमाल भी हो रहे हैं, नमाज़ें चल रही हैं, कुरान की तिलावत, रोज़े, ज़िक्र, अस्कार, तस्बीहात सब आमाल कर रहे हैं। हमारा रमज़ान कहीं ज़ाया ना हो जाए। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी बग़ैर तौबा किए माफ़ी नहीं, और वो ज़िंदगी में रहें और रोज़े भी रखते रहें हम, तो यकीन करें वो गुनाहों के साथ रोज़े हमारे मुंह पर मार दिए जाएंगे। ये तस्बीहात, ये नमाज़ें, ये ज़िक्र अस्कार, ये भूखा रहना, ये रातों की बेदारी, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुंह पर मार देंगे। तो हर शख्स चाहता है मेरे आमाल कबूल हो जाएं, हर शख्स चाहता है मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। तो जिसकी ज़िंदगी के अंदर ये चार काम हैं, इन चार कामों से तौबा करनी पड़ेगी, अल्लाह से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उनमें सबसे पहला मेरे नबी की हदीस, हम उलमा से सुनते भी रहते हैं ये हदीस, लेकिन एक ईमान ताज़ा हो जाता है, बात सामने आ जाए, इंसान के लिए अमल करना आसान हो जाता है। उनमें पहला आदमी जिसकी रमज़ानुल मुबारक के महीने में बख्शिश नहीं होती जब तक कि वो तौबा नहीं करता, उसमें पहला है शराब पीने वाला। जिसकी ज़िंदगी में जो शराब का आदी हो उसकी बख्शिश नहीं है, चाहे वो रोज़े रखे, चाहे वो लंबी लंबी नमाज़ें पढ़े। तो अगर ज़िंदगी के अंदर ये कबीरा गुनाह है तो इस गुनाह से तौबा करनी पड़ेगी, इस गुनाह को छोड़ना पड़ेगा। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी के अंदर ज़माना जहलियत के दौर से शराबें चलती थीं। उनके दौर में तो 300 से ज़ायद नाम थे शराबों के। सुबह की अलग थी, शाम की अलग थी, महफ़िल की अलग थी, अलग अलग शराबें थी, 300 से ज़ायद नाम थे। लेकिन जब हराम का हुक्म आ गया ना, शराब की हुर्मत का हुक्म आ गया, तो कहते हैं जिसके मुंह के करीब शराब थी उसने वहीं छोड़ दी, जिसके सर पे मटका पड़ा था उसने पीछे फेंक दिया, और कहा जिसके हाथ में थी उसने वहीं छोड़ दी, जिसके मुंह के करीब था गिलास वहीं गिलास छोड़ दिया। का मदीना की गलियों में शराब ऐसे बही जैसे पानी बहता है कि अल्लाह का हुक्म आ गया, इसको अल्लाह ने हराम कर दिया। तो यह हराम है। तो इस ये गुनाह जिसकी ज़िंदगी में है, रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुछ हम रहमत हासिल ना कर पाएंगे। दूसरा गुनाह माँ बाप का नाफ़रमान, जिसकी ज़िंदगी में माँ बाप की नाफ़रमानी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका भी रमज़ानुल मुबारक के अंदर, उसकी रहमतों के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं। वो रात को तहज्जुदें पढ़े, लंबे लंबे रोज़े रखे, ज़िक्र अस्कार करे, उसकी बख्शिश नहीं। अगर माँ बाप का दिल दुखाया है तो उनसे माफ़ी मांग ली जाए। अगर दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए खूब इसाले सवाब करें। माँ बाप के नाफरमान के लिए अल्लाह ने कुरान में अपनी ताबेदारी के साथ अपनी वहदानियत को बताने के लिए कहा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। वबिल वालिदैनि इहसाना, अब वालिदैन की अहमियत को बताने के लिए अपनी बात के साथ वालिदैन को जोड़ रहे हैं। अल्लाह पाक कितना बड़ा हुक्म होगा। अल्लाह के नबी ने कहा, रिज़ल रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदी व सुख़्तुर रब्बी फ़ी सुख़्तुल वालिदी। जो ये देखना चाहे उसका अल्लाह उससे राज़ी है तो वो ये देखे कि उसका रब उससे राज़ी है, तो समझो उसका बाप भी उससे राज़ी है। अगर उसका बाप उससे नाराज़ है तो समझो उसका अल्लाह भी उससे नाराज़ है। अल्लाह ने अपनी रज़ा को बाप की रज़ा के साथ जोड़ा। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरी माँ का बताया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। इतनी ऊंची हस्तियाँ हैं। अगर ज़िंदगी के अंदर ये गुनाह है तो इस गुनाह से भी तौबा की जाए। तीसरी वबा भी बहुत ज़्यादा आम है, कता ताल्लुक़ करने वाले की भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में कोई बख्शिश नहीं। आज हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, ज़िक्र अस्कार कर लेते हैं, बहुत सारी इबादत कर लेते हैं, लेकिन ये जो कता ताल्लुक़ी है, दिल के अंदर किसी के लिए बुग़्ज़ रख लेना, चार आदमी बताए उनमें से एक है कता ताल्लुक़ वाला और दूसरा है दिल में बुग़्ज़ रखने वाला। ये दोनों साथ ही हैं। कता ताल्लुक़ भी तब करेगा जब दिल के अंदर कोई बात आ जाएगी, दिल के अंदर किसी की कमी आ जाएगी। आज तो ख़ानदान टूट गए, पहले हम तो कौमियत पे टूटे, फ़िरका वारियत पे टूटे, पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच, महाजर, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, मतलब
इन चीज़ों में टूटे थे, अब तो हमारे ख़ानदान टूट गए हैं, क़ता ताल्लुक़ हैं। माँ बाप औलाद की तरबियत करते हैं, फ़लाने के साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं, तूने उसके घर पे नहीं जाना, फ़लाने से हमारी बात नहीं, तूने उसके घर पे नहीं जाना। अपनी अना के लिए अपनी भी अपने बच्चों की भी आखिरत बर्बाद करते हैं, दिलों के अंदर बुग़्ज़ रखते हैं। इन लोगों की वजह रमज़ान अल मुबारक के महीने में कोई बख्शिश नहीं। 10 लाख लोगों को अल्लाह पाक हर रात माफ़ कर रहे हैं, 10 लाख लोगों को जन्नत के फ़ैसले सुना रहे हैं, लेकिन इन 4 लोगों की बख्शिश इन 10 लाख में नहीं है। लैलतुल जायज़ा की रात जो चांद रात होगी, उस रात अल्लाह ताला जितने रमज़ान में माफ़ किए होते हैं, उस रात उस 30 दिनों के बकदर अल्लाह पाक जन्नत के फ़ैसले करते हैं लोगों के। इन 4 की उनमें भी बख्शिश नहीं होती। अब देख लें कौन सा गुनाह मेरी ज़िंदगी के अंदर है। मैं अपने रिश्तेदारों से कितना जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों से कितना क़ता ताल्लुक़ कर चुका हूँ। हमें रहम वाला मामला करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए झुक जाना है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह पाक उसे उठा देते हैं। अल्लाह के नबी ने हमें अखलाक सिखाए हैं, मुआफ़ करना सिखाया है। पहले ही हम इतना टूटे हुए, अब हमारे ख़ानदान टूट रहे हैं, रिश्तेदार आपस में टूट रहे हैं, दिलों के अंदर बुग़्ज़ है। ये रख के यकीन करें रोज़े हमारे मुँह पर मार दिए जाएंगे, हमारी नमाज़ें हमारे मुंह पर मार दी जाएंगी। तो रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अल्लाह पाक ने दिया, बरकत वाला महीना अल्लाह पाक ने दिया। अपने रोज़े ख़राब न करें, इन गुनाहों से माफ़ी मांगें, तौबा इस्तग़फ़ार करें। ये गुनाह छूट गए, यकीन करें हमारी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन ये 4 गुनाहों में से कोई एक गुनाह भी ज़िंदगी के अंदर रहा, हमारा रमज़ान ज़ाया चला जाएगा, हमारे मुँह पे मार दिया जाएगा। कितने लोग पिछले साल रमज़ान में थे, इस साल नहीं है। आइंदा साल पता नहीं हमें रमज़ान मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी अल्लाह ने रमज़ान दे रखा है, इसमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, अपने गुनाहों की भी, अपने रिश्तेदारों से जोड़ पैदा करना है। जोड़ अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, तोड़ अल्लाह को नापसंद है। तोड़ अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। अल्लाह के नबी को लैलतुल क़दर की रात दिखा दी गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लैलतुल क़दर की रात बताने के लिए सहाबा को आ रहे थे, लेकिन 2 शख्सों में आपस में झगड़ा हो रहा था। अल्लाह के नबी ने कहा मुझे वो रात ही भुला दी गई। 2 शख्सों के झगड़े पर अल्लाह ने लैलतुल क़दर की रात भुला दी अल्लाह के नबी को कि कहीं इख्तलाफ लड़ाई हो रही है। तो हम आपस में झगड़े करके, आपस में नाराज़गियाँ करके कौन सा अल्लाह राज़ी करने चले हैं, कौन से रब को मनाने के लिए चले हैं। तो ये वबा बहुत ज़्यादा आम है। आज जितना इंटरनेट ने लोगों को आपस में करीब कर दिया, मशरिक़ मगरिब शमाल जनूब को यूँ एक साथ जमा कर दिया, वहाँ दिल हमारे आपस में टूट चुके हैं। एक दूसरे से बात करने का जी नहीं चाहता, एक दूसरे से मिलने का जी नहीं चाहता, साथ बैठने का जी नहीं चाहता। अल्लाह की मोहब्बत भी हासिल करनी हो ना, तो आपस का जोड़ लिल मुतहब्बीन फ़िय्या वल मुतजालिसीन फ़िय्या वल मुतज़ाविलीन फ़िय्या वजबत मोहब्बती। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, जो लोग अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, अल्लाह के लिए एक दूसरे के साथ बैठते हैं, अल्लाह के लिए एक दूसरे पर ख़र्च करते हैं, अल्लाह ताला कहता है वजबत मोहब्बती, मुझ पर वाजिब हो जाता है मैं उन लोगों से मोहब्बत करूं। अब अल्लाह के लिए अपने रिश्तेदारों से मिलें, उनके साथ बैठें, उन पर ख़र्च करें, उनका हाल अहवाल ने। पहले लोग मिला करते थे, कहते थे जब रिश्तेदार आपस में मिलते थे कितने लोगों की बीमारियां साथ ले जाया करते थे। पहले दौर के लोग मुलाकात करके अगले की बीमारी ले जाते थे। आज तो हम तो बीमारी का सबब बन गए। देखो अल्लाह के पास जाना है, अपना रमज़ान हम ख़राब ना करें। उलमा के बयानात आ रहे हैं, हर जगह उलमा बयान भी कर रहे हैं, हर चीज़ की वजाहत कर रहे हैं। तो मुख्तसर से अल्फाज के अंदर मैं भी वही उलमा की बात दोहरा रहा हूँ और मेरे नबी की हदीस है। ये 4 गुनाह हैं, शराब पीने वाला, माँ बाप का नाफरमान, क़ता ताल्लुक़ करने वाला, रिश्ते तोड़ने वाला, दिल में बुग़्ज़ रखने वाला। इन 4 लोगों की रमज़ानुल मुबारक में बख्शिश नहीं है। अगर इनमें से कोई एक गुनाह भी अपनी ज़िंदगी के अंदर है तो अल्लाह से माफ़ी मांगें और हक़ूक़ुल इबाद का जो ताल्लुक़ है क़ता ताल्लुक़ का और दिल में बुग़्ज़ रखने का, अपने रिश्तेदारों से भी माफ़ी मांगी जाए, उनसे अपना ताल्लुक़ जोड़ा जाए। ये हमारे लिए नजात का ज़रिया भी बनेगा, रमज़ान की मकबूलियत का ज़रिया भी बनेगा। जो कुछ कहा सुन अल्लाह पाक मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।